वेलकम दोस्तों। अगर आप तैयारी कर रहे हो एसएससी सीजीएल की, यूपीएससी की या फिर रेलवेज़ की या फिर किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि इसमें हम तैयारी करेंगे 6 जुलाई 2025 करंट अफेयर एमसीक्यूज़ के बारे में और इंग्लिश एक्सप्लेनेशन के साथ। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वाला वीडियो। क्वेश्चन नंबर 1, विच कंट्री हैज़ लॉन्च्ड द वर्ल्ड्स फर्स्ट एआई पावर्ड वेदर सैटेलाइट स्काई आई? द राइट आंसर इज ऑप्शन सी, चाइना। चाइना ने दुनिया का पहला एआई बेस्ड वेदर सैटेलाइट स्काई आई लॉन्च किया है, जो मशीन लर्निंग और रियल टाइम डाटा से क्लाइमेट प्रेडिक्शन करेगा। ये सैटेलाइट स्टॉर्म फॉरकास्टिंग, साइक्लोन ट्रैकिंग और ड्रॉट एनालिसिस में हेल्प करेगा। इसका एआई सिस्टम ट्रेडिशनल सैटेलाइट से कई ज़्यादा गुना और फास्ट और एक्यूरेट है। क्वेश्चन नंबर 2, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ एलआईसी इन जुलाई 2025? द राइट आंसर इज ऑप्शन डी, विवेक जोशी। विवेक जोशी को एलआईसी का नया मैनेजिंग डायरेक्टर अपॉइंट किया गया है। ये पोस्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है क्योंकि एलआईसी भारत की सबसे बड़ी लाइफ इंश्योरेंस कंपनी है। विवेक जोशी के पास बीएफएसआई यानी कि बैंकिंग, फाइनेंशियल सर्विस एंड इंश्योरेंस सेक्टर का 30+ ईयर्स का एक्सपीरियंस है, जो एलआईसी को डिजिटल और ग्लोबल एक्सपेंशन में हेल्प करेगा। क्वेश्चन नंबर 3, which Indian state has declared vulture as its state bird in July 2025? The right answer is ऑप्शन बी, हरियाणा। हरियाणा ने वॉल्चर को अपना स्टेट बर्ड डिक्लेयर किया है। वॉल्चर्स इंडेंजर्ड स्पेशीज़ है जिनकी पॉपुलेशन डीडीटी जैसे हार्मफुल केमिकल्स के कारण गिर गई थी। इस अनाउंसमेंट का मेन एम है कंजर्वेशन अवेयरनेस बढ़ाना और वॉल्चर ब्रीडिंग सेंटर्स को सपोर्ट करना। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट इज़ द रैंक ऑफ इंडिया in the Global Peace Index 2025? The right answer is ऑप्शन सी, 137। ग्लोबल पीस इंडेक्स 2025 के अकॉर्डिंग इंडिया का रैंक 137 है आउट ऑफ 163 कंट्रीज। इस रैंकिंग का बेस होता है क्राइम रेट, इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स, टेररिस्ट एक्टिविटीज़ और डिफेंस स्पेंडिंग कम करना। इंडिया का रैंक अभी भी लो है, लेकिन पिछले साल के मुकाबले थोड़ा इम्प्रूव हुआ है। क्वेश्चन नंबर 5, Who won the 2025 Wimbledon men's single title? The right answer is ऑप्शन डी, जेनिक सिनर। इटली के टेनिस स्टार जेनिक सिनर ने 2025 विंबलडन मेंस सिंगल जीता, जो उनका पहला ग्रैंड स्लैम है। उन्होंने फाइनल में कार्लोस अल्कारेज को हराया। यह जीत उनके करियर के लिए एक मेजर टर्निंग पॉइंट है और उन्होंने वर्ल्ड रैंकिंग में भी इम्प्रूवमेंट किया है। क्वेश्चन नंबर 6, Which company became the world's most valuable company by market cap in July 2025? द राइट आंसर इज ऑप्शन सी, नवेदिया। एआई टेक्नोलॉजी के बूम के चलते नवेदिया का स्टॉक स्काई रॉकेट हो गया और ये दुनिया की सबसे वैल्यूबल कंपनी बन गई है बाय मार्केट कैपिटलाइजेशन। नवेदिया के चिप्स एआई मॉडल्स और डाटा सेंटर्स में एक्सटेंसिवली यूज़ होते हैं, इसलिए डिमांड कंटिन्यूसली बढ़ रही है। विच इंडियन सिटी होस्टेड द ग्लोबल सेटअप समिट 2025? द राइट आंसर इज ऑप्शन ए, बेंगलुरु। बेंगलुरु, जो इंडिया के सिलिकॉन वैली माना जाता है, इसने ग्लोबल सेटअप समिट 2025 होस्ट किया। इस इवेंट में 70+ कंट्रीज़ के स्टार्टअप्स, इन्वेस्टर्स और टेक लीडर्स ने पार्टिसिपेट किया। इंडिया की स्टार्टअप इकोसिस्टम को ग्लोबल लेवल पर शोकेस करने का ये बड़ा प्लेटफॉर्म था। रिसेंटली हु हैज़ बिकम द न्यू CEO ऑफ भारत पेट्रोलियम BPCL? द राइट आंसर इज ऑप्शन बी, संजीव खन्ना। संजीव खन्ना को भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड का न्यू CEO अपॉइंट किया गया। BPCL एक नवरत्ना PSU है जो फ्यूल, ऑयल और गैस सेक्टर्स में काम करती है। संजय खन्ना का फोकस एनर्जी ट्रांजिशन और ग्रीन फ्यूल एडॉप्टेशन पर होगा। क्वेश्चन नंबर 9, विच स्पेस एजेंसी अनाउंस्ड द सोलर क्रूजर मिशन? द राइट आंसर इज ऑप्शन ए, नासा। नासा ने सोलर क्रूजर मिशन लॉन्च किया जिसमें एक कैंट सोलर सेल यूज़ किया गया है। इसका ऑब्जेक्टिव है सन के मैग्नेटिक फील्ड और रेडिएशन प्रेशर को स्टडी करना। ये मिशन स्पेस प्रपोल्सन के नए एरे की शुरुआत हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 10, हु हैज़ बीन नेम्ड ICC मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ फॉर जून 2025? द राइट आंसर इज ऑप्शन सी, ऋतुराज गायकवाड़। ऋतुराज गायकवाड़ ने जून 2025 में कंटिन्यूस ब्रिलियंट परफॉर्मेंस दी। ODI और T20 दोनों फॉर्मेट्स में उन्होंने साउथ अफ्रीका के खिलाफ सेंचुरी बनाई, जो इंडिया की जीत में की रोल निभाई थी। उन्होंने ICC के प्लेयर ऑफ द मंथ का ये अवार्ड जीता। क्वेश्चन नंबर 11, विच फिल्म वन बेस्ट फिल्म एट द कैनिस फिल्म फेस्टिवल 2025?
The right answer is option D, Nomad's Return. Question number 12. India's first underwater metro has started operation in which city? The right answer is option B, कोलकाता. कोलकाता ने इंडिया का पहला अंडर वाटर मेट्रो सिस्टम लॉन्च किया है जो हुगली रिवर के नीचे से गुजरती है. यह एडवांस्ड मेट्रो 520 मीटर्स लॉन्ग टनल के थ्रू हावड़ा से कोलकाता को कनेक्ट करती है जो अर्बन ट्रांसपोर्ट का एक इंजीनियरिंग मार्वल है. क्वेश्चन नंबर 13. विच कंट्री होस्टेड द 2025 ब्रिक्स समिट? द राइट आंसर इज ऑप्शन डी, रशिया. 2025 का ब्रिक्स समिट रशिया के काजान सिटी में हुआ. इस समिट में मेंबर्स कंट्रीज़ ने ट्रेड, एनर्जी सिक्योरिटी और ब्रिक्स करेंसी को लेकर मेजर डिस्कशन किए. रशिया ने एआई और डिजिटल इकोनॉमी कोलैबोरेशन पर भी फोकस किया. क्वेश्चन नंबर 14. व्हाट इज़ द थीम ऑफ वर्ल्ड ज़ूनोसिस डे 2025 ऑब्जर्व्ड ऑन 6 जुलाई? द राइट आंसर इज ऑप्शन ए, वन वर्ल्ड वन हेल्थ. वर्ल्ड ज़ूनोसिस डे हर साल 6 जुलाई को मनाया जाता है क्योंकि इसी दिन लुइस पास्चर ने पहला रेबीज वैक्सीन बनाया था. 2025 का थीम वन वर्ल्ड वन हेल्थ है जो एनिमल, ह्यूमन, एनवायरनमेंट, हेल्थ के इंटरकनेक्टेडनेस को हाईलाइट करता है, स्पेशली आफ्टर पैंडेमिक्स. क्वेश्चन नंबर 15. हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज इंडियाज़ न्यू एम्बेसडर टू फ्रांस इन जुलाई 2025? द राइट आंसर इज ऑप्शन सी, नीलम रेड्डी. नीलम रेड्डी को फ्रांस में भारत का नया एम्बेसडर बनाया गया है. यह अपॉइंटमेंट स्ट्रैटेजिक है क्योंकि इंडिया फ्रांस की डिफेंस और स्पेस टाइज काफ़ी स्ट्रांग हो रहे हैं. रेड्डी पहले ईयू और यूनाइटेड नेशंस में भी इंडिया को रिप्रेजेंट कर चुकी है. क्वेश्चन नंबर 16. इंडिया साइनेड अ ग्रीन हाइड्रोजन MOU विद विच कंट्री इन जुलाई 2025? द राइट आंसर इज ऑप्शन सी, UAE. इंडिया ने UAE के साथ ग्रीन हाइड्रोजन MOU साइन किया है जिसका फोकस है क्लीन फ्यूल डेवलपमेंट, एक्सपोर्ट और रिसर्च. ग्रीन हाइड्रोजन फॉसिल फ्यूल्स का बेस्ट रिप्लेसमेंट माना जा रहा है फ्यूचर में. इस पार्टनरशिप से इंडिया का एनर्जी इंडिपेंडेंस प्लान स्ट्रांग होगा. क्वेश्चन नंबर 17. विच इंडियन स्टेट लॉन्च्ड मिशन शिक्षा प्लस टू बूस्ट डिजिटल एजुकेशन? द राइट आंसर इज ऑप्शन डी, असम. असम गवर्नमेंट ने मिशन शिक्षा प्लस लॉन्च किया है रूरल और बैकवर्ड एरियाज़ में डिजिटल लर्निंग को प्रमोट करने के लिए. इस स्कीम में टैबलेट, स्मार्ट क्लासरूम्स और फ्री इंटरनेट कनेक्टिविटी प्रोवाइड की जा रही है गवर्नमेंट स्कूल्स में. क्वेश्चन नंबर 18. विच इंस्टीट्यूट टॉपर्ड द NIRF रैंकिंग 2025 ओवरऑल कैटेगरी? द राइट आंसर इज ऑप्शन सी, IIT मद्रास. IIT मद्रास ने NIRF 2025 रैंकिंग के ओवरऑल कैटेगरीज में पहला पोजीशन सिक्योर किया. इसका रीज़न है वर्ल्ड क्लास रिसर्च, इनोवेशन लैब्स और हाई प्लेसमेंट रिकॉर्ड्स. IIT मद्रास पिछले कुछ सालों से कंसिस्टेंटली टॉप कर रही है. Question number 19. Which Indian company becomes the official partner of Paralympics 2024 Legacy project in July 2025? The right answer is option B, Tata Group. टाटा ग्रुप ने 2024 पेरिस ओलंपिक्स के बाद चालू होने वाली लेजेसी प्रोजेक्ट्स के लिए पार्टनरशिप साइन की. इनका गोल है सपोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर और ट्रेनिंग सेंटर्स को सस्टेनेबल बनाना. ये कोलैबोरेशन इंडिया का ग्लोबल सपोर्ट इकोसिस्टम में रोल भी स्ट्रॉन्ग करता है. Question number 20. India's newest AI supercomputer Akashvani was launched by? The right answer is option C, CDAC. CDAC यानी कि सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग ने AI फोकस्ड सुपर कंप्यूटर आकाशवाणी लॉन्च किया है. इसका यूज़ क्लाइमेट मॉडलिंग, AI ट्रेनिंग, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग और वेदर फॉरकास्टिंग में होगा. यह इंडिया का AI रेवोल्यूशन को एक्सेलरेट करेगा. Question number 21. Who became the youngest IAS officer in 2025 UPSC batch? The right answer is option A, आयशा फातिमा. आयशा फातिमा सिर्फ 21 साल की एज में UPSC क्लियर करके 2025 की यंगेस्ट IAS ऑफिसर बन गई है. उनका बैकग्राउंड मॉडेस्ट था और सेल्फ स्टडी से उन्होंने ये सक्सेस पाई. सोशल मीडिया पर उनकी स्टोरी मोटिवेशन का सोर्स बन गई है. Question number 22. Which Indian airport received the Greenest Airport Award 2025? The right answer is ऑप्शन बी, हैदराबाद. हैदराबाद राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट को ग्रीनेस्ट एयरपोर्ट 2025 का अवार्ड मिला फॉर इट्स कार्बन न्यूट्रल ऑपरेशंस. यह एयरपोर्ट सोलर एनर्जी, रेन वाटर हार्वेस्टिंग और ज़ीरो वेस्ट पॉलिसी फॉलो करती है. एनवायरमेंट फ्रेंडली एविएशन का मॉडल बन गया है. क्वेश्चन नंबर 23. विच कंट्री वन द सैफ अंडर-20 फुटबॉल चैंपियनशिप 2025? द राइट आंसर इज ऑप्शन सी, इंडिया. इंडिया ने 2025 का सैफ अंडर-20 फुटबॉल चैंपियनशिप जीत लिया है, फाइनल में बांग्लादेश को हराकर. इस जीत ने यूथ फुटबॉल डेवलपमेंट में भारत के एफर्ट्स को हाईलाइट किया है.
यंग प्लेयर्स जैसे अर्जुन मेहरा और फैज़ान खान मैच के स्टार्स रहे। क्वेश्चन नंबर 24, हु इज़ द करंट चेयरपर्सन ऑफ SCBI एज ऑफ जुलाई 2025? द राइट आंसर इज ऑप्शन ए मधाबी पूरी बच। मधाबी पूरी बच अभी SCBI की चेयरपर्सन हैं और वो पहली वुमेन हैं इस पोजीशन पर। उन्होंने मार्केट रिफॉर्मर्स, इन्वेस्टर्स प्रोटेक्शन और टेक्नोलॉजी ड्राइवन गवर्नेंस को प्रमोट किया है। SCBI स्टॉक मार्केट का रेगुलेटर है। Question number 25. Which country will host the 2031 ICC Cricket World Cup? The right answer is option D, पाकिस्तान। ICC ने 2031 का वर्ल्ड कप पाकिस्तान को होस्ट करने के लिए चूज़ किया है विद पॉसिबल कोलैबोरेशन फ्रॉम UAE। यह डिसीजन पाकिस्तान में क्रिकेट रिवाइवल के लिए एक बड़ा सिग्नल है। सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स और स्टेडियम डेवलपमेंट पर काम शुरू हो चुका है। आपको आज का वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना और हमें कमेंट करके अपना स्कोर, आज का जो स्कोर हुआ आपका वो बता देना हमें कमेंट करके। और अगर आपको इस वीडियो का PDF चाहिए तो आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक मिलेगी, उस पर क्लिक करो और टेलीग्राम पर जाओ, वहाँ पर आप लोगों को बिल्कुल फ्री में इस वीडियो की PDF मिल जाएगी। थैंक यू सो मच फॉर